श्री उवसगहम पार्श्वनाथ भगवान का इतिहास। मध्य प्रदेश के दुर्ग नगर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नगपुरा नामक गांव में श्री उवसगहम उपसर्ग हर पार्श्वनाथ भगवान का दिव्यता से आलोकित मनमोहक तीर्थ धाम स्थित है। नगपुरा तीर्थ में भगवान पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा श्यामवर्ण की है। वे पद्मासन मुद्रा में विराजमान हैं तथा उनके ऊपर 7 फनों वाला सर्प छत्र अलंकृत है। यह प्रतिमा की ऊंचाई करीब 47 इंच की है। यह तीर्थ शिवनाथ नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। यह प्राचीन तीर्थ लंबे समय तक अज्ञात रहा। इतिहासकारों के अनुसार ये प्रतिमा अत्यंत प्राचीन है। ऐतिहासिक कथानक के अनुसार श्री पार्श्वनाथ भगवान के प्रभावक आचार्य श्री केशी स्वामी ने इस प्रदेश के राजा को उपदेश दिया। राजा अत्यंत श्रद्धालु बन गया और प्रभु के प्रति उसकी अनन्य भक्ति जागी। श्री केशी स्वामी के उपदेश से प्रेरित होकर राजा ने श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा बनवाने का निश्चय किया। आचार्य श्री केशी स्वामी द्वारा बताए गए स्वरूप के अनुसार राजा ने भगवान पार्श्वनाथ की अद्भुत अलौकिक प्रतिमा का निर्माण करवाया। तत्पश्चात श्री केशी स्वामी के पावन करकमलों द्वारा उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा तिदुंक नामक उद्यान में संपन्न हुई। यह घटना भगवान महावीर स्वामी के जीवन काल में घटित हुई थी। इतिहासकारों के अनुसार उस समय महावीर स्वामी की आयु लगभग 37 वर्ष थी। श्री धर्मेंद्र पार्श्व यक्ष और देवी पद्मावती से अधिष्ठित यह जिन प्रतिमा दिन प्रतिदिन अधिक प्रभावशाली होती गई। काल चक्र के प्रभाव से वह मंदिर नष्ट हो गया। देवताओं उस प्रतिमा को देवलोक ले गए, वहां ले जाकर पूजा करना आरंभ किया। कई समय तक देवी देवता ने इस अद्भुत चमत्कारिक प्रतिमा की पूजा की। इस लोक कथा से उस प्रतिमा के अद्भुत प्रभाव का परिचय मिलता है। समय बीतता गया। कलचुरी वंश के गजसिंह जैन धर्म के श्रावक थे। उसको जैन धर्म के प्रति खूब आस्था थी। वह भगवान पार्श्वनाथ के परम भक्त थे। उनकी प्रभु भक्ति से प्रसन्न होकर देवी पद्मावती ने उन्हें श्री पार्श्वनाथ भगवान की वही दिव्य प्रतिमा प्रदान की। ये प्रतिमा को पाकर गजसिंह तो मानो धन्य हो गया और उसकी खुशी का पार न रहा। उसकी भगवान पार्श्वनाथ के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। उसने देवी देवता का आभार व्यक्त किया और 108 जिन प्रतिमा वाला मंदिर का निर्माण कराया और माता पद्मावती देवी द्वारा दी गई वह चमत्कारिक प्रतिमा को मूल नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया। परंतु काल की मार से वह विशाल मंदिर नष्ट हो गया और प्रतिमा धरती के गर्भ में समा गई। समय बीतता गया और अब उस प्रतिमा के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। कुछ वर्ष पूर्व उगना गांव के भुवन सिंह ठाकुर एक कुआं खुदवा रहे थे। जब खुदाई लगभग 44 फीट गहराई तक पहुंची तो खड्डा दूध से भर गया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभी लोग चकित रह गए। जब और गहराई तक खुदाई की गई तो देखा कि जीवित सांपों से लिपटी श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई। उस अलौकिक दर्शन से वहां उपस्थित सभी जन धन्य हो गए। पूरे गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। सब लोगों ने उस दिव्य प्रतिमा की वंदना की। गैर जैन लोगों ने भी उस प्रतिमा की सिंदूर से पूजा की। जब यह समाचार वहां के हीराचंद भंसाली को मिला तो वे अन्य जैन अग्रणियों के साथ वहां पहुंचे। प्रतिमा के दर्शन से उनके नेत्रों से आनंदाश्रु बहने लगे और वे भावुक हो गए। भुवन सिंह ठाकुर ने उस प्रतिमा को प्रेम पूर्वक जैन समाज को सौंप दी। जैन वडीलों ने भुवन सिंह ठाकुर की उदारता के लिए उसका आभार व्यक्त किया। जैन श्रेष्ठियों ने ये दिव्य और चमत्कारिक प्रतिमा को भव्य मंदिर में विराजमान करने का निर्णय किया और उसके लिए उगना गांव में भव्य जैन मंदिर के निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। जब मंदिर लगभग पूर्णता की ओर था तब उस कार्य से जुड़े 7 जैन श्रेष्ठियों को एक ही रात एक समान संकेत मिला। 7 जैन श्रेष्ठियों को एक ही समान स्वप्न आया। अधिष्ठायक देव ने स्वप्न में कहा कि नगपुरा निवासी श्री रावतमल जी एक भव्य जिनालय निर्माण की भावना रख रहे हैं और ये प्रतिमा उन्हीं के मंदिर में मूल नायक रूप में प्रतिष्ठित होगी, इसलिए प्रतिमा उन्हें सौंप दो। अगले दिन 7 श्रेष्ठियों ने इकट्ठे होकर अपने अपने स्वप्न की बात की। सभी को एक समान स्वप्न की बात सुनकर सब आश्चर्यचकित हो गए। सब ने उस पर खूब विचार विमर्श किया और अंत में देव की आज्ञा के अनुसार प्रतिमा रावतमल जी को सौंपने का निर्णय लिया।
वे सब मध्य प्रदेश के दुर्ग नगर पहुँचे। वहाँ उसने गव्वालों से रावतमल जी का घर पता पूछा और उसकी मदद से वह उसके घर पहुँचे। वह लोग रावतमल जी से मिले और कैसे प्रतिमा जी कुएं में से प्रकट हुई और कैसे सभी को समान स्वप्न आए, वो सब बात रावतमल जी को बताई। स्वप्न के अनुसार अब यह दिव्य प्रतिमा उसे सौंपने की भावना भी व्यक्त की। ये सुनकर रावतमल जी हर्ष से आनंदित हो गए। उसकी खुशी का पार न रहा। सबने मिलकर आचार्य श्री का मार्गदर्शन लेने का निश्चय किया। उस समय मारवाड़ के पाली नगर में कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराज विराजमान थे। वह सब लोग उसके पास गए, आचार्य श्री को वंदन किया और स्वप्न की बात बताई। आचार्य श्री ने सब बात ध्यान से सुनी और मार्गदर्शन प्रदान किया। आचार्य की आज्ञा से श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को नगपुरा लाया गया। शुभ मुहूर्त में ढोलन गाड़ों और हर्षोल्लास के साथ प्रभु का नगर प्रवेश हुआ। आचार्य भगवंत के उपदेश से नगपुरा में अन्य 40 जिन प्रतिमाएं भी इस तीर्थ को भेंट दी गईं। वहीं उगना मंदिर के लिए नई प्रतिमा भेंट की गई। रावतमल जी ने उगना जैन संघ को नए मंदिर के लिए उदार दान भी दिया। विक्रम संवत 2042 फाल्गुन सुद बीज 12 मार्च 1986 को मुनिराज श्री आदि की शुभ निश्रा में दीक्षार्थी श्रावक चंदनमल जी हाड़ा के वर्ध हस्त से नगपुरा में श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर का शिलान्यास संपन्न हुआ। इस दिव्य अवसर पर भूमिगत से दूध का झरना फूट पड़ा। उस दिव्य सुगंधित दूध की धारा देखकर उपस्थित विशाल भक्त समूह आश्चर्यचकित रह गया। यह चमत्कार देखकर सबकी खुशी का पार न रहा। बाद में जब देरासर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ तब पार्श्वनाथ भगवान की ये दिव्य प्रभावकारी प्रतिमा की मूल नायक रूप में प्रतिष्ठा की गई। यह प्रतिष्ठा परम पूज्य आचार्य श्री राजेश सुरेश्वर जी महाराज के पावन सान्निध्य में हुई। जहाँ पहले केवल खेत और जंगल थे, आज वहाँ जिन भक्ति का सुंदर नंदनवन खिल उठा है। जब यह प्रतिमा कुएं से बाहर आई थी, तब से अनेक दिव्य और अलौकिक चमत्कार होते रहे हैं। इस प्रभु की श्रद्धा भक्ति से सेवा करने से सभी प्रकार की व्याधियां, उपाधियां और उपसर्ग दूर हो जाते हैं। इसीलिए इस परम प्रभावक प्रभु का नाम पड़ा श्री उपसर्गहर्म पार्श्वनाथ, अर्थात उपसर्ग हरने वाले पार्श्वनाथ भगवान, जो अपने नाम के अनुसार सच्चे अर्थों में सार्थक हैं। जैन धर्म के ऐसे प्रेरणादायक इतिहास, तीर्थंकरों के जीवन चरित्र और राजा रानी, साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाओं की रोमांचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल जैन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना न भूलें।